मेरा नाम उत्तम है। मेरा उम्र 25 साल है। मैं बंगाल का लड़का हूँ। मैं फ़िलहाल काम करता हूँ गुड़गांव में। एक दिन मेरा अचानक पानी पीते पीते अचानक सीना में दर्द होने लगा। उसके बाद मैं 2-3 डॉक्टर से दवाई लिया, कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया नारायणा हॉस्पिटल, विवेक डॉक्टर। उसके बाद मैं उसके पास आया। उसके बाद उन्होंने बताया कि तेरा मतलब सीने में दर्द है, सीने में ऑपरेशन करना पड़ेगी। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मैं अभी बहुत ठीक ठाक हूँ। मिस्टर उत्तम महतो हमारे पास सुबह सुबह इमरजेंसी में आए थे, छाती में तेज़ दर्द लेके। उनकी उम्र 25 साल है और वो यहाँ पर एक किसी इंडस्ट्री में एक कुक के हेल्पर की तरह से काम करते हैं। वो दिल्ली या फिर हरियाणा के नहीं हैं, वो बंगाल से यहाँ पर काम करने आए हुए थे और यहाँ पर उनका कोई साथ में भी नहीं था। उनको पिछले 3-4 घंटे से काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था और जब यहाँ पर आए तब काफ़ी ज़्यादा असहनीय दर्द में थे। जब हमने उनका ईसीजी किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खराबी आ रही थी, जो कि एक बड़े हार्ट अटैक दिखा रहा था। हम लोग काफ़ी आश्चर्य में थे कि इस उम्र में 25 साल की उम्र में इतना बड़ा हार्ट अटैक बहुत ही एक डरावनी वाली बात सी लग रही थी और विश्वास नहीं हो रहा था कि इस लड़के को, जो कि जिसको ना तो शुगर की बीमारी है, ना ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ना ही उसने बताया कि वो कोई नशे का सेवन करता है, तो ऐसे में इतना बड़ा हार्ट अटैक। और जब हमने उसको और उसके संग में जो आए थे उनको समझाया कि ऐसे पेशेंट में दिल की खून की नाली में पूरी रुकावट आ गई है खून के थक्के की वजह से, और इसको सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि अंदर कैथ लैब में ले जाके एंजियोग्राफी करके अंदर से खून के थक्के को हटाकर इसमें स्टेंट लगा सकें। तो वो लोग काफ़ी भौचक्के रह गए, क्योंकि मरीज़ के पास कोई पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बहुत गरीब था और साथ में कोई था भी नहीं, बहुत घबराया हुआ था, कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था। हमने पता करने की कोशिश करी कि कहीं आसपास किसी सरकारी अस्पताल में इसका अगर जल्दी से इलाज हो सके, पर वो संभव नहीं लग रहा था। ऊपर से सरकारी अस्पतालों में कई जगह पर इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी नहीं हो रही थी। तब मैंने सोचा कि इतनी कम उम्र में इसकी जान चली जाए, ये ठीक बात नहीं है। तो मैंने अपने अस्पताल के जो हमारे एफडी हैं मिस्टर अमित भूरा, उनसे बात करी कि एज अ लाइफ सेविंग इस बच्चे की जान अगर हम बचा सकें। तो मैं मतलब उन्होंने बड़े अच्छे से बोला कि डॉक्टर साहब आप पहले इसका जान की कोशिश कर वो देखिए, आप पैसे की चिंता मत करिए बिल्कुल भी। तो हमारा बहुत ही अच्छा इमरजेंसी स्टाफ है। हमने फ़ौरन 5 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को एंजियोग्राफी के अंदर रूम में ले गए और बहुत ही बढ़िया हमारा कैथ लैब का स्टाफ है। सब ने इकट्ठे मिलके उसको, पहले से ही सब कुछ एक्टिवेट हो गया था और सब तैयार थे, नर्सेस, टेक्नीशियंस। हम इमीडिएटली उसको अंदर लेके गए और जब हमने एंजियोग्राफी करी तो ये एंजियोग्राफी की पिक्चर है। तो ये बाएं तरफ की नस जिसमें कि खून का थक्का शुरुआत में, ये नस की शुरुआत में ये खून का थक्का भरा हुआ था और इसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल हो रही थी। इस जगह पर जब शुरुआत में ही सबसे बड़ी नस होती है, इस जगह पर जब शुरुआत में ही इतना बड़ा खून का थक्का भर जाता है तो बहुत बड़ा हार्ट अटैक पड़ता है। जब मैंने उसका उस टाइम पर इको किया तो उसका हार्ट ऑलरेडी कुल आधा काम करता दिखाई दे रहा था। इसको विडो मेकर आर्टरी हार्ट अटैक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जान जाने की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। हमने बिल्कुल भी इसके बारे में परवाह ना करके इसको फ़ौरन और इलाज उचित होना चाहिए ये सोचकर
हमने इसमें इमीडिएटली इसको हटाकर यहाँ पर एक स्टेंट लगा दिया और ये आर्टरी आप यहाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल अब ठीक हो गई है। इसको करते ही मरीज ये देखिए, ये यहाँ पर देखें अगर तो ये सक्रिय है, ये खून का थक्का आया हुआ है और यहाँ पर ये सब हट गया है। ये करते ही मरीज का दर्द ख़त्म हो गया। उसके हार्ट में जो एक्स्ट्रा बीट बन रही थी, क्योंकि दिल में इरिटेशन हो रही थी, शॉर्ट सर्किटिंग हो रही थी, क्योंकि खून नहीं पहुंच रहा था, वो सब इमीडिएटली ठीक हो गई। उसका दर्द चला गया और हम उसको आराम से बिना कोई दिक्कत के प्रोसीजर को कंप्लीट करके उसको आईसीयू में शिफ्ट कर पाए। उन्होंने जो कुछ भी किया सारे कुछ ठीक ठाक किया। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। और जिस टाइम में पहले आया था उस टाइम मतलब इसीलिए डर रहा था, जो कोविड-19 का टाइम था, मेरे को बहुत डर लग रहा था। मेरे को मतलब ऐसी लग रही थी मतलब कोई, लेकिन इसमें कोई डरने का बात नहीं। इसमें सब कुछ क्लीनिंग रहता है, सब कुछ सेफ्टी रहता है, डॉक्टर सेफ्टी, सब कुछ सेफ्टी सलामत रहता है। इसमें कोई डरने का बात नहीं। डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद, हॉस्पिटल को बहुत बहुत धन्यवाद, नर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद।